जोधपुर ब्यूटिशियन अनीता हत्याकांड में गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अनीता चौधरी के शव का पोस्टमार्टम 3 दिन बाद भी नहीं हो सका है। उनका शव 6 टुकड़ों में मिला था। अनीता चौधरी का परिवार मुखिया गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठा है। इस मामले में पुलिस अब तक 18 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है। वहीं आबिदा परवीन को पुलिस ने 5 दिन की रिमांड पर ले लिया है। आपको बता दें कि आबिदा परवीन गुलामुद्दीन की पत्नी है। पुलिस का मानना है कि आबिदा परवीन ने इस मर्डर केस में अपने पति गुलामुद्दीन का पूरा साथ दिया है। वो उसकी साजिश में शामिल थी। आबिदा इस केस की अहम कड़ी है। अनीता की गुलामुद्दीन के परिवार के साथ गहरा नाता है। नहीं, मैं मेरी बहन के घर थी। मैंने मर्डर नहीं किया है। तो मर्डर किसने किया है? गुलामुद्दीन को पता है। गुलामुद्दीन को पता है। लेकिन क्या हुआ था उस रात? मैं मेरी बहन के घर थी, मैं उसमें शामिल नहीं थी। उधर कैसा तो गुलामुद्दीन ने किया मर्डर? आपको मालूम था वैसे? गुलामुद्दीन को सब मालूम है मर्डर का। अच्छा, ये क्या घटना हुई? क्या थी? क्या खिलाया था? क्या पिलाया था? बैठो ने क्या उन्होंने ही कहा था कोई आदमी लाऊंगा, ऐसे करूंगा। उन्होंने ही कहा था। उनको ही सब पता है। मैं बेकसूर हूँ, मेरी बच्ची अभी बेकसूर है। वहीं अनीता चौधरी के बाद गुलामुद्दीन का भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है। इसमें वो एक्टिवा पर बैठकर जाता हुआ नजर आ रहा है। गुलामुद्दीन का सीसीटीवी फुटेज जोधपुर जंक्शन का है। यहां एक दुकान से उसने एक बैग को खरीदा था। हालांकि अभी तक पुलिस गुलामुद्दीन को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। यह वही सीसीटीवी फुटेज जिसमें गुलामुद्दीन बैग खरीदने के बाद स्कूटी से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रणथंभौर नेशनल पार्क से सटे उलियाना गांव के खेत पर बीती शाम टाइगर के जरिए एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार जाने के मामले पर लगभग 21 घंटे बाद समझौता हुआ है। घटना के बाद से ही ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति जबरदस्त आक्रोश व्याप्त था। दौसा से कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जाम के स्थल पर पहुंचे और परिजनों और ग्रामीणों से वार्ता कर घटना की जानकारी ली और मांगे सुनी। प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार के आला अधिकारियों से वार्ता करने के बाद 10 लाख रुपए वन विभाग के जरिए और 5 लाख रुपए किरोड़ीलाल मीणा के जरिए देना तय हुआ है। कुल मिलाकर मृतक के आश्रित को 15 लाख रुपए की नगद आर्थिक सहायता देने, एक आश्रित को नेचर गाइड की नौकरी लगाने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही घटना में लापरवाही बरतने वाले फॉरेस्टर मंगल सिंह को निलंबित करने और उपवंत संरक्षक रामानंद और सीसीएफ अनूप के आर को हटाने के मामले में डॉक्टर किरोड़ीलाल और ग्रामीणों में सहमति बनी है। और 5 लाख जो CSR का पैसा आता है उससे 10 लाख देंगे जी, और 5 लाख की व्यवस्था मैं कराऊंगा। ये तो वो हुआ है। इससे ऊपर की जो इनकी मांग है वो कलेक्टर सरकार को लिखेगी, तो वहाँ वार्तालाप करेंगे कि कोई ऐसा प्रावधान हो सकता है तो उसको वो राशि भी दी जाए। जी। दूसरा, जो CCF या DFO है उनके हाथ में यहाँ गाइड लगाने का प्रावधान है, तो गाइड लगा देंगे। उसको और कंफर्म कराना परमानेंट, तो वो भी राज्य सरकार करेगी। 5 बीघे का जमीन का जो है वैसे तो इस गांव में अवेलेबल है नहीं, पर किसी दूसरे गांव में, इनके गांव के नज़दीक हो तो उसका प्रस्ताव कलेक्टर वहाँ भेजेगा। ये जो इन्होंने जितना भी एजिटेशंस किए हैं इनमें ये आश्वस्त किया है कि किसी प्रकार का मुहूर्त वहाँ किसी के लगेगा नहीं, क्योंकि न तो हिंसा की न कोई तोड़ फोड़ की। कई बार पुलिस लगा देती है राजकार्य बाधा जैसे मुकदमे, तो वो किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं लगेगा। और सवाई माधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर इंसानों के साथ जानवरों का खूनी संघर्ष लगातार जारी है। एक दिन पहले बाघ ने एक आदमी को मार दिया था। 24 घंटे के अंदर लोगों ने उस बाघ को मार दिया है। बाघ की पहचान T86 के रूप में हुई है। हालांकि अभी तक वन विभाग के अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। खैरथल के चौपानकी से बड़ी खबर है, जहां कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास की कंपनियों को खतरा मंडराने लगा है। भिवाड़ी से दमकल को रवाना कर दिया गया है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। टप्पूकड़ा के इंडस्ट्रियल एरिया चौपानकी में महालक्ष्मी धर्म कांटे के पीछे वाली खाली प्लॉट नंबर H909 में यह आग लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कबाड़ी के गोदाम में यह भीषण आग लगी है। नितिन तिवारी से और अपडेट लेते हैं। नितिन, आग कंट्रोल में लाने को लेकर अभी कितनी कामयाबी मिली? नितिन, आवाज मिल रही है तो आग क्या बुझा ली गई है, बताइएगा। नितिन, आप सुन पा रहे हैं हमको?
अच्छा, नितिन से कोशिश करते हैं, लेकिन ये आग जो लगी है इसके कारण आसपास की जो कंपनियां, कबाड़ी का गोदाम और उसके आसपास कई कंपनियां भी हैं, यहां पर भी अब आग का खतरा मंडराने लगा है। फिलहाल यहां भिवाड़ी से दमकल